न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों के रिजल्ट जो है वो चुनाव हुए थे वो आ चुके हैं। तो ऐसे में आपने सरपंच पद के लिए जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे उनका 1, 2 या 3 वोटों से या 10 से नीचे के मार्जिन से जो वो हार जीत देखी होगी, लेकिन आज तक आपने शायद ब्लॉक समिति का जो रिजल्ट है उसमें 2 या 3 वोटों की हार जीत नहीं देखी होगी। तो ऐसा करिश्मा हुआ है सिरसा ब्लॉक के वार्ड नंबर 21 में। यहाँ पे आपको बता दूं कि 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और मुकाबला उन दोनों प्रत्याशियों के बीच में था। और ममता रानी के हस्बैंड हैं हरीश भट्टी, वो हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने जो है वो महज मात्र 3 वोटों से जो है वो जीत दर्ज की है। अब एक चौंका देने वाला ये आंकड़ा हम इसको कहेंगे। आज इनके पास आने का रीज़न भी यही है कि बिल्कुल छोटे से मार्जिन में जीत जो है वो दर्ज हुई है। तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे हरीश? सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि 3 वोटों के अंतर से जो है वो आपकी जीत हुई है, क्या अनुमान था कि इतनी छोटी जीत जो है वो? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारी वीडियो बनाने आए। उसके बाद मैं सभी ग्रामवासियों का भी हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इतने वोट दे के विजयी बनाया। पर हमें ये अनुमान नहीं था, हम जीत को थोड़ा ज़्यादा बड़ा मान के चल रहे थे। 200 के करीब हम अनुमान था भी जीत होगी, पर इतने कम वोटों से, चलो जीता तो सही, इतने कम वोटों से हम जीतते हैं, ये हमें थोड़ी सी लग रही है अभी दिक्कत कहीं ना कहीं हमें रही होगी। हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पर उसके बाद हम सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें इतने वोट दिए। 1004 वोट लेके हम विजयी बने हैं सिर्फ 3 वोटों से। ठीक है। हाँ, तो इतना छोटा मार्जिन जो है वो रहने का रीज़न आपने कहा भी कहीं ना कहीं दिक्कत रही होगी, तो वो दिक्कत कहाँ रही है? कोई एनालाइज हुआ है उस पर? उसमें अब सबसे पहले तो वोटर ने क्या देख के वोट किया है। सबसे पहले तो बड़ी ये बात है, अभी वोटर ने क्या देख के अंदर से वोट इधर उधर हुए हैं, तो रीज़न क्या रहा है, इस रीज़न पे भी हम कोशिश करेंगे सोचने की। बाकी इसमें ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते जी। ठीक है, चलिए अभी आप जीत चुके हैं, चाहे थोड़ी मार्जिन से जीते हैं, तो आगे प्राथमिकताएं जो है वो आपकी क्या रहने वाली है? जब हमने इलेक्शन 28 तारीख को हमारा प्रोग्राम बना था इलेक्शन लड़ने का, उसके बाद में हमने 3 से 4 दिन इलेक्शन का कैंपेन किया है। तो हमारा जो पोस्टर था उस पर लिखा हुआ था सबसे पहले खेल, शिक्षा और समाज सेवा, और यही काम हम पिछले 10 सालों से लगातार कर रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले खेल के लिए, खेल के सिस्टम से तो हम कम से कम 10 साल से युवाओं को खेल के साथ जोड़ रखा है। उसके बाद में अब गांव में एक शिक्षा सेंटर और शुरू करेंगे, जिसमें गरीब बच्चों के लिए, गरीब लड़कियों के लिए एक शिक्षा सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें निःशुल्क शिक्षा उन बच्चों को देके उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। और भी गांव में जो हम कर सकेंगे अधिक से अधिक काम समाज सेवा के वो करेंगे और पहले करते भी आ रहे हैं जी। ठीक है, अंत में जानना चाहेंगे कि लोगों से क्या मैसेज, क्या अपील जो है वो करना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद कि उन्होंने हमें इतना समर्थन देके विजयी बनाया। और गाँव से यही निवेदन है कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, आप सब इलेक्शन वाले लोग भाईचारे से रहें, इलेक्शन की बातें इलेक्शन में ख़त्म कर दें और गाँव में भाईचारा बना रहे। ठीक, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आने का रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्लॉक समिति में जो है वो महज 3 वोटों से जो है वो जीत दर्ज की है। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज तक जो है वो किसी भी नतीजे को देख लीजिएगा कि ब्लॉक समिति या जिला परिषद में बहुत कम चांस ऐसे होते हैं, हुए होंगे, लेकिन इस इलाके की अगर बात करें तो ये पहला मौका है जिसमें ब्लॉक समिति में जो है वो 3 वोटों के अंतर से जो है वो किसी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की हो। अब ऐसे में हरीश भट्टी का कहना है कि खेलों की ओर और इसके साथ साथ गरीब बच्चों की पढ़ाई की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो खेलों की ओर मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से अकेडमी चला रहे हैं, शहीद उधम सिंह हैंडबॉल अकेडमी है, जिसको गाँव के अंदर
अंदर जो है वो सरकारी नौकरियां देने वाली एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। दर्जनों से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो नौकरी लगवा चुकी है इनकी एकेडमी। तो खेलों के मामले में लगातार इनका प्रयास बढ़ता रहा है और आने वाले समय में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाने के लिए इनकी जो है वो प्राथमिकता रहेगी। खैर, इस जीत को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।